हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ये हिंदी में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनता है, समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करें लालसा रखने वाला, तो जो व्यक्ति लालसा रखने वाला होता है उसे कहते हैं लालायित। अगला है समग्र लाभ पाने की चाह, तो समग्र लाभ पाने की जो चाह होती है उसे कहते हैं लिप्सा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समग्र लाभ पाने की जो चाह होती है उसे कहते हैं लिप्सा। अगला है वह व्यक्ति जो दूसरों का मनोरंजन करता है, वह व्यक्ति जो दूसरों का मनोरंजन करता है उसे कहते हैं विदूषक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विदूषक क्या होता है? वह व्यक्ति जो दूसरों का मनोरंजन करता है उसे कहते हैं विदूषक। अगला है जिसकी ख्याति विश्व भर में फैली हो उसे कहते हैं विश्वविख्यात। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसकी ख्याति पूरे विश्व में फैली हो उसे कहेंगे विश्वविख्यात। अगला है हिलोरे उत्पन्न करने वाला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिलोरे उत्पन्न करने वाला, हिलोरों का मतलब लहरों से है यहाँ पे, तो हिलोरे उत्पन्न करने वाले को कहते हैं विडोलक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है मनुष्य जाति से परे, तो जो मनुष्य जाति से परे होगा उसे कहेंगे मानवेतर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य जाति से परे तो उसे कहेंगे मानवेतर। अगला है मान कराने वाली नायिका, तो जो मान कराने वाली नायिका होती है उसे कहते हैं माननी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मान कराने वाली नायिका को क्या कहते हैं? मानिनी कहते हैं। अगला है चांदनी रात। चांदनी रात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चांदनी रात को कहते हैं सरवरी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सरवरी, सरवरी कहते हैं चांदनी रात को। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। समदर्शी इच्छा कर सुनाएंगे। सबको समान भाव से देखने वाला उसे कहते हैं समदर्शी। यह जो सबके प्रति समान भाव रखता है उसे भी क्या कहते हैं? समदर्शी कहते हैं। अगला है श्रम करके जीवन निर्वाह करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो अपना मेहनत से जीवन निर्वाह करता है उसे कहते हैं श्रमजीवी, यानी कि श्रम करके जीवन को निर्वाह करने वाला उसे कहेंगे श्रमजीवी। नेक्स्ट है शासन करने वाला, तो जो व्यक्ति शासन करता है उसे कहते हैं शासक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जिसके ऊपर शासन किया जाता है उसे कहते हैं शासित। तो दोनों अलग अलग हैं, पूछा गया है दोनों। जिस पर शासन किया गया है उसे कहते हैं शासित, जिसके ऊपर शासन किया गया है उसे कहेंगे शासित, और जिस व्यक्ति ने शासन किया उसे कहेंगे शासक। अगला है वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों का मनोरंजन करता है, वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों का मनोरंजन करता है उसे कहते हैं विदूषक। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विदूषक क्या होता है? तो वह व्यक्ति जो दूसरे लोगों का मनोरंजन करता है उसे कहते हैं विदूषक। नेक्स्ट है राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, तो राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी को कहते हैं महिषी या फिर राजमहिषी। दोनों में से जो आपको ऑप्शन में मिल जाए आप टिक कर सकते हैं। राजमहिषी या महिषी क्या होता है? राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, यानी ऐसी रानी जिसका राजा के साथ अभिषेक किया गया है उसे कहेंगे महिषी। अगला है जो नीतिज्ञ व चतुर हो, तो ऐसा व्यक्ति जो नीतिज्ञ हो यानी नीतियों में पारंगत हो और चतुर हो उसे कहेंगे विदुर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो नीतिज्ञ हो और चतुर भी हो। अगला है चौड़ा या फिर फाड़ा हुआ, कोई चीज अगर चौड़ी है तो उसे क्या कहेंगे? विदीर्ण। या फिर कोई चीज किसी चीज को फाड़ दिया गया है तब भी उसे कहते हैं विदीर्ण। लिखा होगा सामने, ध्यान रखिएगा। अगला है मीठा बोलने वाला, तो ये तो सरल है, मिष्ट भाषी। मिष्ट नहीं होगा, ध्यान के, मिष्ट भाषी, मीठा बोलने वाला, मिष्ट भाषी। या फिर मृदु भाषी भी मिल सकता है आपको। अगला है शीत ऋतु की जो वर्षा होती है उसके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? तो जो वर्षा होती है शीत ऋतु की उसे कहते हैं महावट। महावट का मतलब है शीत ऋतु की वर्षा, यानी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा उसे कहते हैं महावट। अगला है जिसके हृदय को चोट पहुंची हुई, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो तो उसे कहते हैं मर्माहत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे कहते हैं मर्माहत। अगला है लंबी भुजाओं वाला, तो लंबी भुजाओं वालों को कहते हैं महाभाव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। महाभाव, लंबी भुजाओं वाला। और शीत ऋतु की वर्षा को कहते हैं महावट। कुछ ध्यान रखिएगा, जैसे लालसा रखने वाला तो वो होता है लालायित। अगला है समग्र लाभ पाने की चाह, ऐसी चाह जिसमें समग्र लाभ हो उसे कहते हैं लिप्सा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया चांदनी रात, चांदनी रात को कहते हैं सरवरी। अगला मैंने बताया हिलोरे उत्पन्न करने वाला, तो हिलोरे उत्पन्न करने वाले को कहते हैं विडोलक। तो ये सब महत्वपूर्ण जो है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हैं। समीक्षा अधिकारी में 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं, कभी कभी 10 हो जाते हैं। या इसके अलावा और भी जैसे एग्जाम है पीटी वगैरह, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस वीडियो को देखिएगा, इसे लाइक करिएगा। पहली बार अगर आप चैनल पे आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे, आप इसका एंजॉय कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।